नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने यहाँ एक कथा श्रृंखला आरंभ की है, जहाँ हम कथाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखेंगे। अक्सर हमें संस्कृत के कुछ शब्द तो ज्ञात होते हैं, परंतु उनका व्यवहार में प्रयोग करना कठिन लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रकल्प आरंभ किया है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसका विश्लेषण और कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्याकरण संबंधी पक्षों का अध्ययन करेंगे एवं अंत में शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे। तो आइए साथ मिलकर इसे प्रारंभ करते हैं। तो कथा का शीर्षक है काकस्य उपायः, अर्थात कौवे का उपाय। काकस्य माने काक माने कौवा होता है, काकस्य माने कौवे का उपाय, है ना, कौवे का उपाय। चलो बढ़ते हैं। कश्चन महावृक्षः आसीत्। कश्चन माने कोई, महावृक्षः माने बड़ा सा वृक्ष, आसीत् माने था। जब हम अस्थि अस्थि प्रयोग करते हैं ना, उसी का आसीत् बनता है लंग में। तो कोई महावृक्ष था। इसको साथ में हिंदी में भी लिखते हैं ताकि और सरल से अभ्यास हो। देखिए, कोई महावृक्ष था, तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। वहां पर कश्चन काकः कोई कौवा, पत्न्या सह अपने पत्नी के साथ, वसति स्म रहता था। वहां कोई जो कौवा था वह अपने पत्नी के साथ रहता था। देखते हैं वहां, ठीक लिखेंगे, वहां कोई एक कौवा पत्नी के साथ रहता था, बस निवास करता था अथवा रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णसर्पः। देखो, तस्य एव वृक्षस्य, उसी वृक्ष के, तस्य उस ही तो उसी बन जाएगा, ठीक है। तो उसी वृक्ष के कोटर में, है ना, कोटर माने गड्ढा, पे बड़े बड़े पेड़ों में ना गड्ढा होता है जहां पर चिड़िया घोंसला बनाती है ना, वहां पर कोई कुछ रहते हैं तो उसे कोटर कहते हैं, ठीक। तो तस्य एव वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में कश्चन कृष्ण सर्प अपि वसति स्म। कश्चन माने कोई, कृष्ण सर्प का विशेषण है कश्चन, ठीक। अपि वसति स्म भी रहता था। जब भी स्म का प्रयोग आता है ना, तो क्या समझना है हमें, लंग लकार समझना है। देखते हैं, अर्थात कोई काला सर्प भी, ठीक है, रहता था, ठीक। उसी कोटर में कोई काला सर्प भी रहता था। आगे चले। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। यदा काकी, जब काकस्य पत्नी काकी, है ना, कौवे की पत्नी, प्रसूता, प्रसूता उसे कहते हैं जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ठीक। प्रसूता अर्थात प्रसव किया है, बच्चों का प्रसव जिसने किया है, ठीक। प्रसव शब्द आपने सुना होगा, तो प्रसव जिस धातु से बनता है उसी से प्रसूता ही बनता है। तो यदा काकी प्रसूता भवति, जब जब वह काकी जो है, कौवे की पत्नी, प्रसूता भवति अपने बच्चे को जन्म देती है, तब तदा कृष्ण सर्पः तस्याः शावकान, उसके बच्चों को खादति स्म, खाता था, ठीक है। अर्थात जब जब कौवे की पत्नी प्रसूता, क्या, बच्चे को जन्म देती थी, तब काला सर्प उसके, किसको, उसके बच्चों को क्या करता था, खा जाता था, ठीक। जब कौवे की पत्नी बच्चे को जन्म देती थी, तब काला सर्प बच्चे को खा जाता था, हर बार यही करता था। इसलिए एतेन काकः काकी च महद दुखम अनुभवता। तो इस प्रकार से काकः काकी च, कौवा और कौवे की पत्नी, महत दुखम, बड़े दुख को, महान पुरुष बोलते हैं, महान विद्वान बोलते हैं, है ना, महती विदुषी बोलते हैं। तो वहां पर महत शब्द जो है
वह विषण है, इसलिए विशेष देख के बदल जाता है। दुखम है, दुखम महत बनेगा तो महत दुखम अनुभवत स्म, है ना। इस प्रकार से एतेना, इस कारण से, काकः माने कौवा और कौवे की पत्नी क्या करते थे, बड़े दुख का क्या कहते हैं, अनुभव करते थे। ठीक, इतना हो गया, समझ में आया इतना। हाँ, अब आगे चलें। देखिए, अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य श्रृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान, है ना। एक बार जो कौवा था, स्वमित्रस्य अपने मित्र, श्रृगालस्य समीपम सियार के समीप, गत्वा उक्तवान जा करके कहा। क्या कहा, भो मित्र, अरे मित्र, ठीक है, ऐसा वो कहता है। तो इसका हिंदी करते हैं एक बार। अतः एकदा काकः, अतः माने इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एक दिन कौवा, स्वमित्रस्य अपने मित्र, श्रृगाल, श्रृगाल माने होता है सियार, क्या होता है, सियार के समीप, गत्वा माने जाकर, कहा। क्या कहता है, सुनो, भो मित्र, अरे मित्र, सकृष्ण सर्प कथनचित मारणीय, देखो मारणीय होता है ना, मारने योग्य, है ना, पठनीय, उसे पढ़ना चाहिए, उसे मारना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, भो मित्र, अरे मित्र, ठीक, कह रहा है अरे मित्र, सकृष्ण सर्प, वह काला सर्प, कथनचित मारणीय, कैसे भी उसको मारना ही है। ठीक, देखते हैं, हे मित्र, उस कृष्ण सर्प को कैसे भी मारना होगा, क्योंकि वो उसके बच्चे खा रहा है ना, मारना ही होगा। भवान कमपि उपायम सूचयतु इति, इसीलिए भवान माने तुम, भवान माने तुम, कोई उपायम सूचय, बताओ, है ना, बताओ अथवा सुझाव दो। क्या, उपाय का सुझाव दो बोला इसने, कौवा सियार से कह रहा है। तब श्रृगालः एकम उपायम सूचितवान, श्रृगालः, सियार ने, एकम उपायम, एक उपाय, सूचितवान कहा, है ना। तो श्रृगालः, सियार ने, एकम उपायम, एक उपाय बताया। क्या किया, सूचितवान अर्थात बताया। तव तो प्रत्यय है, जब भी तवान 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 तह आता है तो हमें क्या समझना है, यह भूतकाल का है। तो एकम उपायम सूचितवान, श्रृगाल ने एक उपाय बताया। तत्श्रुत्वा काकः बहु संतुष्ट, है ना, उसको सुन करके, उसके बताए उपाय को सुन करके, काकः बहु संतुष्ट, है ना, बहुत खुश हुआ, बहुत संतोष को प्राप्त हुआ, है ना। इसलिए और तत्श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके, कौवा क्या किया, कौवा बहुत संतुष्ट हुआ। ठीक, उसके वचन को सुन करके कौवा बहुत संतुष्ट हुआ। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम आगतवान, तदनन्तरम उसके बाद, काकः उड्डयनं कुर्वन्, कौवा जो था वह उड्डयनम, है ना, उड्डयन माने होता है उड़ना, है ना, उड्डयनम कुर्वन्, उड़ता हुआ, कुर्वन् पठन खादन, है ना, इसको बताता है, जो कंटिन्यू चल रहा है उसको बताता है। तो उड्डयनम कुर्वन्, उड़ता हुआ, नगरम आगतवान, नगर में आया, है ना, क्या आया, उसके तदनंतर, उसके बाद जो कौवा था, कौवा उड़ता हुआ, क्या उड़ता हुआ कहाँ आया, नगर में आया। ठीक, तत्र महाराजस्य प्रासादस्य, तत्र माने उस नगर में, महाराजस्य प्रासादस्य, प्रासाद माने राजमहल, तो महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे, है ना, वहां, वहां महाराज के राजमहल के, है ना, महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे, सरोवर अर्थात तालाब में, ठीक है, अंतःपुर स्त्रियः जल क्रीड़ायां मग्ना आसन, सरोवर में क्या करेंगे, नहाएंगे। तो अंतःपुर की जो स्त्रियां थी, राजा की जो स्त्रियां थी,
वह जल क्रीड़ा में स्नान इत्यादि में मग्न थी। ठीक, क्या थी वो? सरोवर में। तो सरोवर में अंतःपुर की स्त्रियां अर्थात रानियां समझ ली, ठीक है, रानियां जल क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा स्नान इत्यादि में मग्न थी। क्या थी? स्नान में मग्न थी वो। अतः तासाम वस्त्राणि, अतः तासाम, देखिए तेषाम आगे आपने बहुत जगह सुना होगा तेषाम, लेकिन तासाम, तासाम स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। तो तासाम उन स्त्रियों का, वस्त्राणि आभरणानि च, वस्त्र और आभूषण, आभरण माने आभूषण, सरोवरस्य सोपानेषु, सरोवर के सोपान में, सोपान अर्थात सीढ़ी में, स्थापितानि आसन रखे हुए थे। तो तासाम माने उनके, तासाम माने उनके वस्त्र और आभूषण। ये जो चौथा चौका हमने पहले लगा दिया, संस्कृत में अच्छा बाद में लगता है, हिंदी में बीच में लगता है। ठीक, तो वस्त्र और आभूषण सरोवर के सीढ़ी में, इसमें सीढ़ी में रखा हुआ था, स्थापित किया गया था, अर्थात रखा हुआ था। काकः तत्र गतवान, अब देख कौवा कहाँ गया, सीधा वहीं गया। काकः माने कौवा, तत्र माने कहाँ, वहीं सीढ़ियों में, सरोवर के सीढ़ियों में, गतवान पहुंच गया, है ना, गया, का वहां गया। एकम सुवर्णहारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान। तो एकम सुवर्णहारम, एक सोने के हार को स्वीकृत्य उठा करके, अरण्य अभिमुखम, अरण्य माने होता है जंगल, तो अरण्य अभिमुखम जंगल की ओर मुंह करके, प्रस्थितवान वहां से चल पड़ा। ठीक, क्या किया? देखिए, एक सोने के हार को उठा करके वन की ओर प्रस्थान कर गया, है ना, वन की ओर चल दिया। कौन? वह कौवा। तद दृष्टवा, दृष्टवा को शुद्ध करते हैं, है ना, दृष्टवा शुद्ध करते हैं, दृष्टवा इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो तद दृष्टवा राजभटाः काकम अनुसृतवन्तः, क्या किम अनुसृतवन्तः? काकम राजभटाः अनुसृतवन्तः। तद दृष्टवा, ऐसा देख करके, क्या देख करके? ऐसा देख कर के, राजभट माने होता है सैनिक, क्या होता है? सैनिक। कौवे का, किसका? कौवे का पीछा करने लगे, क्या करने लगे? पीछा करने लगे। अर्थात कौवा कहाँ कहाँ जा रहे थे? अनुसृतवंत, अर्थात अनुसरण करने के लिए, किसका? काकम, कौवे का। राजभट जो थे वो कौवे का अनुसरण करने लगे, आखिर ये जा कहाँ रहा है। ठीक, काकः अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पातितवान। कौवा जो था वह अरण्य में आकर के महावृक्ष के कोटर में, तम हारम, उस हार को पातितवान अर्थात गिरा दिया। कहाँ गिराया? देखिए, काकः माने कौवा, कौन? कौवा। कहाँ करके? कौवा वन में आकर के, वन अरण्यम आगत्य, आकर के, महावृक्ष के कोटर में, महावृक्षस्य कोटरे तम हारम, क्या क्या? तम हारम, उस हार को, किस हार को? तम हारम, उस हार को। ठीक, पातितवान, उस हार को, कोटर में उस हार को गिरा दिया, पातितवान अर्थात गिरा दिया। ठीक, स्वयं दूरम गतवान, और खुद दूर चला गया। गतवान च का पहले ले लेंगे, और खुद क्या करेगा? खुद दूर चला गया। ठीक, वहां से हार चुरा करके लाया, ला करके उसने उसी कोटरे में डाल दिया अंदर, और वहां से दूर चला गया। राजभटाः तत्र आगतवन्तः, अब जो राजभट थे वे वहां पर आ गए। ठीक है, तो सैनिक वहां पर आ गए। ठीक, कोटरे ते हारम दृष्टवंता, ते अर्थात वे सैनिक कोटर में हार को देख लिए। तो उन सैनिकों ने, उन
सैनिकों ने, किन्होंने किन्होंने, उन सैनिकों ने कोटर में हार देखा। हार माने वही सोने का आभूषण देख लिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तदा तत्र स्थितः कृष्ण सर्पः कोपेन बहिः आगतवान। क्या हुआ? तो उस समय वहां पर बैठा हुआ काला सर्प जो था वह कोपेन गुस्से से बहिः आगतवान, बाहर है। पीछे देखिए, तदा माने तब, तदा माने तब, तत्र स्थितः वहां बैठा हुआ, कृष्ण सर्प काला सर्प, कोपेन गुस्से से, बही ही बाहर, आगतवान आया। ठीक, फिर क्या हुआ? राजभटाः दंड प्रहारेण तम मारितवन्तः, और राजभटों ने दंड के प्रहार से उसे मारितवन्तः, उसे मार गिराया। ठीक, तो राजभटा अर्थात सैनिकों ने, किन्होंने? सैनिकों ने दंड के प्रहार से, किससे? दंड के प्रहार से उसको, तम माने उसको, मार दिया, है ना, डंडा मार मार के उसे मार ही दिया। और हारम च नीतवंतः, और हार को क्या किए वो लोग? ले गए। किसको? और हार को वो ले गए। ठीक, तदनंतरम उसके बाद काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान। पत्निया को सही कर दें, है ना, पत्निया इस प्रकार का होता है। ठीक है, पत्न्या सह सुखेन जीवितवान, तदनंतरम, तदनंतरम अर्थात उसके बाद, काकः माने कौवा, पत्न्या सह, सह के युग में तृतीया हो जाएगी, पत्नी शब्द का पत्निया बनता है लक्ष्म्या की तरह, तो पत्न्या सह, पत्नी के साथ, सुखेन जीवितवान, सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। ठीक, यहाँ पर इस कथा का अंत होता है, समाप्त होता है। तो क्या सीख मिलती है हमें इससे? तो कहते हैं, उपायेन हि यत् कुर्यात् तन्न शक्यम पराक्रमी, अर्थात उपाय से जो किया जा सकता है वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता है। ठीक, अतः हमें क्या करना चाहिए? हमें उपाय देखना चाहिए, है ना, उपाय से हमें समझना चाहिए, हर जगह उपाय लगाना चाहिए। यदि हम पराक्रम से नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर कौवा यदि लड़ता सांप से तो हार जाता, मारा जाता, उसने बुद्धि लगाया, श्रीगाल के पास गया, श्रीगाल ने उसको बुद्धि दिया। अब उसको पता है कि श्रीगाल जो होता है वो कोई ना कोई बुद्धि निकालता ही है। क्या है, श्रीगालो बुद्धिदायक है, ऐसा है। ठीक, तो सियार बुद्धि देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथा का अंत हुआ। अब देखते हैं शब्दार्थ। ठीक, जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किए गए उनके अर्थ भी साथ में देखते हैं। महावृक्ष माने क्या होता है? बड़ा वृक्ष होता है ना। काका माने कौवा होता है। पत्न्यास माने पत्नी के साथ। ठीक, कोटर माने पेड़ का बिल या छेद, कहा था ना, जिसमें पशु पक्षी, मतलब जिसमें पक्षियां रहते हैं, घोंसले बना के रहते हैं। कृष्ण सर्प, काला सांप। प्रसूता माने जिसने बच्चे जन्मे हो। ठीक, अब शावक माने बच्चा, यहाँ पर कौवे का बच्चा है। खादति स्म, खा लिया करता था। अनुभवत स्म, अनुभव करते थे। ठीक, अनुभवत स्म। मारणीय, मारे जाने योग्य। मारणीय, पठनीय, पढ़ने योग्य। करणीय, करने योग्य। लोकहितम मम करणीयम, आपने सुना होगा। उपाय, युक्ति, चाल। सूचयतु माने बताओ। संतुष्ट माने प्रसन्न। उड्डयनम कुर्वन, उड़ता हुआ। देखिए सभी शब्दों का वहां पर प्रयोग आया ही है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रासाद माने राजमहल। अंतःपुर स्त्रिय माने महल की स्त्रियां। जल क्रीड़ा माने पानी में खेलना। सोपानम अर्थात सीढ़ी। आभरणानि अर्थात गहने। सुवर्णहार मतलब सोने की माला। प्रसिद्धवान अर्थात चला गया। राजभट माने राजा के सिपाही। अनुसृतवंत माने पीछे दौड़े। पातितवान अर्थात गिरा दिया। कोपेन क्रोध से। बही आगतवान, बाहर आया। ठीक है, दंड प्रहार है ना, डंडे से प्रहार करके। नीतवंत अर्थात ले गए। पत्या सह, पति के साथ। पत्निया सह, पत्नी के साथ। सुखे न जीवितवान, ठीक है, सुखपूर्वक जीवन बिताया। ठीक, ये संस्कृत शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कथा को पढ़ लिया। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो अपने मित्र को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी
कुछ लाभ हो इससे। और आज के लिए इतना ही। अगली बार दूसरी श्रृंखला में दूसरे कथा को लेकर के प्रवृत्त होंगे। नमः संस्कृताय।